यस, प्रीवियस क्लास में 6.5 के सारे डाउट्स हो गए थे एंड मोर ओवर 6.6 के भी 2 डाउट हो गए थे प्रीवियस क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ये क्वेश्चन 8 महक ने करके दिखाया है एंड वेरी गुड, बहुत अच्छे से करके दिखाया है। g इज इक्वल टू रूट ए बी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इक्वेशन 1 लीव इट हेयर। अब इन्होंने एलएचएस उठाई और एलएचएस में g की वैल्यू रूट ए बी नहीं भरी। दैट इज अनदर वे। क्या दोनों जी की जगह क्या भर दो, रूट ए बी, फिर एलसीएम वगैरह लो और 1/√ab आ जाता, जिसको मैं दोबारा जी लिख देती। वो अलग मेथड है जी, लेकिन उससे पूरी कैलकुलेशन में रूट इंट्रोड्यूस हो जाता, जगह जगह रूट ए रूट बी इंट्रोड्यूस हो जाता। तो इन्होंने जी की वैल्यू ना भर के इन्होंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर का ब्रैकेट इन्होंने ओपन कर दिया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये रही ट्रिक। इन प्लेस ऑफ ए बी जी स्क्वायर पुट कर दिया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, ये अंदर ब्रैकेट खोल सकते थे, 2g स्क्वायर, जी कॉमन आ गया और जी कॉमन लेते ही जो न्यूमिनेटर था एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में क्रिएट हो गया और पूरा ब्रैकेट कैंसिल और ऑटोमेटिकली आरएचएस बच गई। गुड। दूसरा मेथड क्या बता रही हूं मैं, एलएचएस उठाओ और दोनों जी की जगह रूट ए बी पुट कर दो। रूट ए बी को क्या लिख दो, रूट ए इंटू रूट बी, फिर कॉमन लेके एलसीएम लो, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी रूट ए और रूट बी कैलकुलेशन में बीच में नहीं अड़ा, तो मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा प्रॉपर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल। लेट द टू नंबर्स आर, बताइए क्या लिए थे एग्जाम्पल में, दो नंबर, 3 की पावर x और 3 की पावर 1 बस, और ये 3 की जगह 4 कर दिया। एक और चीज बताई थी मैंने, यदि x की वैल्यू हाफ हो तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल होने के भी चांस हैं। बोलो दोनों का am, a प्लस बी अपॉन 2, दोनों का gm, √a इंटू अंडर रूट ए बी, सॉरी, am a plus b by 2 and gm is रूट ए बी। कैसे निकल गया एग्जाम्पल दिमाग से, टू पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, बेस सेम, पावर ऐड, 4 की पावर 1 4 होता है और √4 2 होता है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड। सबसे छोटी वैल्यू तो 4 होगी और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी। सबसे बड़ी वैल्यू कोई पूछेगा, इट कांट बी डिटरमिन्ड, बट मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं 4। तभी तो कह रही हूं बार बार एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल क्लास में लेती हूँ, जिससे आपके सारे बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। सेंटर बोर्ड से कर रहा है कोई, ड्रॉप कर सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10
करने से पहले मैं सुनना चाहती हूँ, कोई सोच पाया 10 के बारे में कुछ? क्या बात है, वेरी गुड बेटा। लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए। क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का डिवीजन भी तो ए अपॉन बी अपॉन ए दो पॉजिटिव नंबर है। अब क्या प्रूव करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मुझे ये बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट ओनली ग्रेटर क्यों यूज किया? ओनली ग्रेटर क्यों यूज नहीं किया? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों यूज किया? सोचो। एक तो क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है, और मान लो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी दोनों 1 हो जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, ए और बी दोनों 2 हो जाए, डिस्टिंक्ट वर्ड तो है ही नहीं कहीं भी, तो ये दोनों नंबर के सेम होने के भी चांसेस हैं, इसलिए इक्वल टू भी लगाओ। ए एम दोनों नंबर का सम अपॉन 2। जीएम अंडर रूट एक्स इंटू वाई। मैं जान के लेटर ए और बी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ए और बी इसमें यूज हो रहा है, पहला नंबर ए अपॉन बी है, तो इसलिए मैं पहले नंबर का नाम ए ना बोल के एक्स बोल रही हूँ। एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज द ए एम एंड अंडर रूट एक्स वाई इज द जी एम। एंड बेटा क्वेश्चन डन। अभी हमारे इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब अभी टेस्ट की प्रिपरेशन कम है, अभी हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। ए एंड बी से होगा ही नहीं, दिखाओ। टू रूट ए भी नहीं आ गया, रूट के अंदर ए और बी आ गया होगा। अच्छा स्क्वायरिंग, और लेकिन चलो ठीक है, स्क्वायरिंग भी तभी कर सकते हैं जब पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव में तो स्क्वायरिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वही आद्विका का मेथड देखते हैं। आद्विका का मेथड क्या है? ये मेथड 1 हो गया, और यदि किसी क्वेश्चन में दो मेथड सीखने को मिल रहे हैं तो इसे पॉजिटिवली लो, इसको एज अ बर्डन मत लेना। अरे दो दो मेथड क्या करने, दो मेथड सीख के माइंड शार्प होता है। आद्विका ने क्या किया? आद्विका ने लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी यूज किया। अब डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इन्होंने यूज किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड से ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं? देखो बेटा, -7 इज ग्रेटर देन -8, करना जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ग्रेटर विल बिकम लेस। तो क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम डेयर कर पाए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट। अब ए बी को डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। अब फिर ये काम क्यों कर पाए, इसको डिनोमिनेटर में क्यों भेज पाए? पॉजिटिव के कारण। नेगेटिव से डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करने पे इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी। देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या -6 भी -4 से बड़ा है? नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हम ए बी को डिनोमिनेटर में क्यों भेज पाए, ग्रेटर को ग्रेटर ही क्यों रख पाए? सब कुछ पॉजिटिव, यदि इस क्वेश्चन में से पॉजिटिव वर्ड हटा दें। अब ए बी को दोनों के नीचे भेज दो, ए बी को दोनों के नीचे भेज दो। अब आद्विका आपसे आपको एडवाइस है, आप ये मेथड करो, बाकी लोग दोनों मेथड करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, इजी था लेकिन तब भी मैं कहूंगी बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। जो लोग घर से ऑलरेडी एक मेथड करके लाए हैं वो दूसरा मेथड कर लें।
और एक मिनट, द सम ऑफ, let the two numbers are a and b, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. देखो जानवी, आप खुद ही कहोगे मैम बस अब आगे रुक जाइए, ये तो एग्जाम्पल 11 है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times द ज्योमेट्रिक मीन. क्या कहा था मैंने एग्जाम्पल में? क्या वर्ड्स बोले थे मैंने एग्जाम्पल में? उससे पहले रूट ए बी. यस, हर कीमत पर यहाँ पे जो भी है उसमें से 2 रूट ए भी यहाँ रख लेना. क्या बचा? जो बचेगा उसे उधर डाल देना, इस तरह के क्वेश्चन में. इसके बाद ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना. अब जरा कोई स्टूडेंट आकर इसको कंप्लीट कर दो. मैंने स्टार्ट कर दिया, अब कोई स्टूडेंट इसको आके कंप्लीट कर दो. रिकॉर्डिंग इतने पॉज कर देते हैं. लेट मी चेक, गैल्विन के सारा प्रोसीजर ठीक है क्या? वेरी गुड गैल्विन. और राइटिंग भी कितनी नीट और फॉन्ट साइज इतना बड़ा. बहुत अच्छे से किया आपने क्वेश्चन. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, रूट को अलग अलग कर दिया. यहां मिस्टेक है गैल्विन, जल्दी बताओ मिस्टेक. ए कैन बी रिटन एज, बी कैन बी रिटन एज. कोई बात नहीं, अब ये गलती हो गई, अब एग्जाम में नहीं होगी आपकी गलती. और मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो जाता है. ऊपर बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नीचे बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. अंडर रूट उधर शिफ्ट कर दिया एंड अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लिया. जब हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था तब हमने ये सी एंड डी सीख लिया था. दोबारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से इस रिजल्ट पर आ गए हैं. और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ए और बी का रेशो आ गया. मैंने ये भी कहा था उन्होंने इतना डेयर क्यों नहीं करा फाइंड ए एंड बी, क्योंकि एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकल सकते. इन्हें एक रिलेशन और देना पड़ेगा यदि ये ए एंड बी चाहते हैं तो. इसीलिए क्वेश्चन है फाइंड द रेशो बिटवीन ए एंड बी. चलिए 6.6 के डाउट्स खत्म हो जाते हैं. अब एमसीक्यू के डाउट लिस्ट बोल दीजिए. सबने एमसीक्यू डिटेल में करे हैं? एग्जाम में शॉर्ट में करना. थ्री की पावर एन कभी एपी में आई है पावर में एन? एपी से हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन. मैं एक बार डिस्कस कर लूं, उसी से करेंगे. पहले हम सीक्वेंस बना के रिकॉग्नाइज करेंगे वेदर इट इज एन एपी और अ जीपी. कुछ लोग ओरल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है एसएन, और एसएन कैसी होती है एपी की? क्वाड्रेटिक इन एन. थ्री की पावर एन क्या क्वाड्रेटिक इन एन है? तो पक्का इट इज नॉट एन एपी. ओके, करूं मैं डिस्कस? श्योर. कोई और डाउट एमसीक्यू का? 24, 27, 15 बोला किसी ने? 23. डाउट्स ऑफ एमसीक्यू 6. 29 कवर हो गए. सबके डाउट्स इस डाउट लिस्ट में कवर हो गए हैं. एनी अदर डाउट? शुरू कर रहे हैं बेटा फिर डाउट एक्सप्लेन करने.
कोई और डाउट बचा है तो ऐड करवा दो डाउट लिस्ट में। 3038। In ascending order, the first doubt is second. 100 और 1000 के बीच के नंबर लेने हैं। इट मीन्स 3 डिजिट नंबर 101 से 999 तक, नॉट डिविजिबल बाय 7। यदि मैंने नॉट डिविजिबल बाय 7 नंबर लिए, चलिए 101, 102 बताना। 7 से डिविजिबल कौन सा आएगा? 105। 105 छोड़ना है, तो क्या ये इट इज नॉट एन एपी, नाइदर एन एपी, नॉट अ जीपी। तो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे कर लू? नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7, क्लास 10th का क्वेश्चन है। आप ही लोग बताओ मुझे वो वाले नंबर चाहिए नॉट डिविजिबल बाय 7। टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर बताओ बिटवीन 100 एंड 1000। 900। देखो दो तरीके हैं, मतलब 100 फ्रॉम 101 टू 999। एक तरीका ये है 999 में से 101 माइनस कर दो और फिर 1 ऐड कर दो। 900 नहीं हुए बेटा, फिर इसका मतलब है 8999 हुए टोटल नंबर। जानवी वही गलती की हमने, है ना? हाँ, 1 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं? वैसे तो हमें पता है 10 होते हैं, बट 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। 9 तो होते नहीं, प्लस 1। 1 टू 20, 20 में से 1 गया, 19 प्लस 1। तो कोई भी एट रैंडम आपसे पूछे 23 से 58 तक कितने नंबर है, तो ऐसे काउंट करने की नीड नहीं है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3 प्लस 1, कि 23 टू 58 बोथ इंक्लूडेड 36 नंबर होंगे। दोनों को माइनस करके प्लस 1 कर देते हैं। टोटल नंबर पता चल चुके हैं। अब नंबर्स डिविजिबल बाय 7, पहला क्या बताया था आपने मुझे? 105। अब 7 ऐड कर दो, 112। 7 ऐड कर दो, 119। लास्ट बता दो 994। 994 इज द लास्ट। अब स्मॉल एन पता कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपनी नोटबुक से कोई एन बताओ। 128। अब 128, अब इन 128 नंबर, क्या क्वेश्चन क्या है? जरा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लू, समय क्या? नंबर पूछा है ओनली, ओके। तो नंबर ऑफ नंबर्स नॉट नंबर ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय, ये तो खैर एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव में तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। बाय 7, टोटल नंबर में से वो नंबर घटा दो जो 7 से रिड्यूस हो रहे हैं। कौन से नंबर बचे? नॉट डिविजिबल बाय 7। तो आप नॉट डिविजिबल बाय 7 से सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के करना था, और आपने किए हैं 10th में बेटे ऐसे क्वेश्चंस। 10th की एग्जाम्पलर में भी था ऐसा क्वेश्चन। बट कोई बात नहीं, डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं तो सब डाउट डिस्कस होंगे, चाहे वो क्वेश्चन 10th का है या नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर 15। A, B, C are in AP. P is the AM between A and B. Q is the AM between B and C. Then B की वैल्यू बतानी है P और Q की टर्म्स में, क्योंकि चारों ऑप्शन आंसर P और Q की टर्म्स में है। तो आपको स्मॉल b बताना है
पी और क्यू की टर्म्स में। कैसे निकालूं स्मॉल बी पी और क्यू की टर्म्स में? ए बी सी भी एपी में है, बी की वैल्यू बतानी है स्मॉल पी और क्यू की टर्म्स में। वेरी गुड बेटा, यहां से ए की वैल्यू पता कर लो एंड यहां से सी की वैल्यू पता कर लो। अब बहुत बढ़िया अद्विका, ए बी सी एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का सम। और हमने टू प्रूव में देख लिया आंसर पी और क्यू में है, तो बेटा ए की वैल्यू और सी की वैल्यू भर दो। सबका दिमाग चल जाना चाहिए था। -2 भी इधर आकर 4b हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन, 2 2 जा 4। लो भाई, बी आ गया ओनली इन द टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। सिंपल था ना? ए बी सी एपी में है, बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम, और ए और सी की वैल्यू पी क्यू और बी में भर दी। अब हमारे क्वेश्चन में से ए और सी का सफाया हो चुका है, तो अंडरस्टूड है, जो रिलेशन आएगा वो बी पी और क्यू में आएगा। हार्दिक, कर रहे हो हमारे साथ बेटे जो जो एमसीक्यू हम करते जा रहे हैं? यस मैम। -7 पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन, तीसरा अर्थमेटिक मीन, nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन, बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा, रेशो ऑफ सेकंड अर्थमेटिक मीन टू द सेवेंथ अर्थमेटिक मीन इज 1:7। फाइंड एन। ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में भी दे दे तो कोई आश्चर्य नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन का। ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए मुझे, सबका करा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज आंसर मी। सो 65 विल बी n+2th टर्म, मतलब a प्लस n+2 -1 इंटू डी। लास्ट टर्म विल बी n+2th टर्म, 7 इधर आके ऐड हो जाएगा और ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड अर्थमेटिक मीन और सेवेंथ अर्थ, क्या समझा रखा है? सेकंड अर्थमेटिक मीन इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। सेवेंथ अर्थमेटिक मीन इज द एट्थ टर्म। और जिसका भी डाउट है उसने यहाँ 2 है तो यहाँ 1 यूज कर लिया होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 यूज कर लिया होगा, पक्का। सब करते हैं, सब स्टूडेंट्स करते हैं। ए की वैल्यू -7 क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू -7। अब मैं 7 जानबूझ के अंदर नहीं भेज रही हूं, मैं क्यों क्वेश्चन टिपिकल बनाऊं जब 7 कॉमन आके 7 से कट रहा है। क्वेश्चन को इजी से इजी बनाने की कोशिश करो। ये 7 कॉमन आके कैंसिल हो गया, डी को इधर भेज दो, ये तो एग्जाम्पल से भी इजी हो गया। डी की वैल्यू डी की जगह प्लेस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कोई ऑप्शन मैच हुआ या नहीं हुआ। कोई ऑप्शन, एग्जाम्पल से भी इजी क्वेश्चन निकला। बताइएगा मैच करके कोई आंसर मैच हुआ या नहीं।
Next doubt is 20. Third term is small p. Eighth term is small q. 13th term is small r. Then which one of the following is correct? ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर अधिकतर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर मिलेगा आपको। देखना कभी, ये ऑब्जर्व करना। ए स्क्वायर आर की पावर 14, मुझे क्या लाना है? पी आर। पी कौन है? ए आर स्क्वायर। आर कौन है? मतलब ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया और 14 पावर को कैसे डिवाइड कर दिया? पावर 2 और पावर 12, 14 पावर हो गई। ये पी की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू। तो जब भी कभी 7 2 जा 14 और 2 और 12 14 हो, जब भी ऐसी टर्म्स हो, हमेशा बीच वाले का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्रूव हो जाएगा। हाँ, यदि क्लिक ना करे तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। फिर तो आपको चारों ऑप्शन का एलएचएस आरएचएस दोनों में जल्दी जल्दी भर भर के देख लेना, जिसमें एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाए उस ऑप्शन पे टिक कर देना। अब यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो नेक्स्ट डाउट इज 24। किसी का कोई डाउट बीच में छूट गया हो तो अभी भी ऐड करा सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। Sum of the infinite GP is 5. First term is A. Which one of the following is correct? Okay. ये तो बहुत सही डाउट में आया आपका। लेस देन और ग्रेटर देन है, दो दो अननोन है ए और आर, ए की वैल्यू मांग रहे हैं। तो अब जरा आप इस अपनी नोटबुक में और इस क्वेश्चन के बराबर में कॉमा लगा के ये लिखते हैं कि modulus r should be less than 1. Modulus r should be less than 1. इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला तभी लग सकता है जब मॉडुलस आर लेस देन 1 हो। अब आप यहां से आर की वैल्यू पता कीजिए। आर की वैल्यू पता कीजिए। अब मॉडुलस आर लेस देन 1 को मैं ये लिख सकती हूं। ये कॉन्सेप्ट किस किस को पता है? कभी हमने किया है ये कॉन्सेप्ट? मॉडुलस कर रखा है हमने? देखिए, ऐसे कौन कौन से नंबर है नंबर लाइन पर जिनका मैं मॉडुलस लूं और वो मॉडुलस 1 से लेस आ जाए। देखो, 1 से बड़े नंबर नहीं ले सकती। इन सब नंबर का मॉडुलस 1 से लेस आएगा। जैसे ही मैं 1 से बड़े नंबर लूंगी, 1.2, 1.2 का मॉडुलस 1.2 ग्रेटर देन 1, 2, 3, 3.5, 8, 7, 10, सबका मॉडुलस 1 से बड़ा है। अब आप कहोगे मैम ये वाले नंबर तो 1 से छोटे हैं, बट उनका मॉडुलस तो लो। -2, -2 का मॉडुलस +2, और मुझे कौन क्या चाहिए? मॉडुलस लेस देन 1। तो मैं ना तो -1 से छोटे नंबर ले सकती, ना 1 से बड़े। तो ये हम 12th में जाके रिजल्ट याद करेंगे। इफ मॉडुलस आर इज लेस देन एनी नंबर, तो आर विल लाई बिटवीन -L एंड +L। और लेकिन मैंने लॉजिकली समझाया है आपको, रटने की बजाय दिमाग लगा लेंगे। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मॉडुलस 1 से छोटा होगा? अच्छा, अब यदि मैं उल्टा कर दूं, ऐसे कौन से नंबर है जिनका मॉडुलस 1 से बड़ा होगा? ये वाले सारे और ये वाले सारे, इन सब का। तो ये दोनों लूंगी यूनियन करके। चलो, इतना डीप नहीं जाते हैं। अब आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, बिकॉज मॉडुलस आर लेस देन 1 होगा। अब आप यहाँ अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज यूज कर रहे हैं। कोर में पूरा चैप्टर है ये, चैप्टर 5 अप्लाइड में भी होना चाहिए था।
अप्लाइड में क्लास 12th में जाके आएगा चैप्टर 2। 5 को तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5 को तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर लेस लेस ही रहेगा। अब 5 तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ए को अकेला करना है, ए की वैल्यू चाहिए। 5 तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कर दिया 5 तीनों में से सब्ट्रैक्ट। अब ए बनाने के लिए क्या करूं? सब बेटा नेगेटिव में स्क्वायर नहीं करो, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब मैं सबको -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, अभी सिखाया, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यानी ए 0 से ग्रेटर होगा। दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड सिंबल, ये होते हैं स्टैंडर्ड सिंबल। तो इसको जरा मुझे स्टैंडर्ड सिंबल में कन्वर्ट कर दो। 0 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। 0 की तरफ नोक है, 0 की तरफ अब भी नोक है। 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ये दोनों एक ही बात हुई। तो इस क्वेश्चन का जो ए है उसका वैल्यू 0 और 10 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इस पर हम लिखेंगे हॉट्स लेवल। ऐसा हमने कोई एग्जाम्पल नहीं किया, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर क्वेश्चन इन्होंने दिया है, और हर बच्चे का डाउट आएगा ये क्वेश्चन तो भाई। तो इसको आप रिपीट कर ले, बहुत अलग क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये तो आप सोच भी नहीं सकते थे दूर दूर तक। ट्वेंटी सेवन तो थोड़ा करा करा सा लग रहा है, 27 तो इजी लग रहा है भाई। अच्छा 23 बीच में छूट गया, 23 बीच में छूट गया है। ओके, ये है बढ़िया क्वेश्चन 23। 23 इज अ गुड वन। 27 कौन करेगा आके बोर्ड पर? करा हुआ क्वेश्चन। नो वन। अभी कर रहे हैं 23। 23 थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए, AR स्क्वायर एंड अप टू इंफिनिटी। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 3 एंड इसके स्क्वायर्स के सम की, ये मैंने सारी टर्म्स को स्क्वायर कर दिया। इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट जीपी, बट उसका सम है 3। तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म एंड इस जीपी का कॉमन रेशो दोनों 3। देखना मैंने क्या गलत कॉपी किया, आंसर मैंने गलत कॉपी कर ली, डिजिट देखकर बताओ। इज ऑल्सो 3, दोनों का आंसर 3 है। ओके चलिए, आज हम वो गलती नहीं करेंगे डिवीजन वाली, आज हम पहले ही स्क्वायरिंग कर देंगे। याद करो, मैंने स्क्वायरिंग नहीं की थी तो हम अलग आंसर तब भी आ गया था, बट आज हम पहले ही स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अब हम डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट? ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, अब डिवाइड करने से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन में केवल और केवल आर बचेगा। अब यदि ये फैक्टोराइज क्लिक नहीं होगा तो गलत बात हो जाएगी, सबको ये फैक्टोराइज क्लिक हो जाना चाहिए। 3R को इधर भेज दो। लो भाई, आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू
इक्वेशन 1 में भर दो, स्मॉल ए भी आ जाएगा। क्यों नहीं आया कोई भी करने इतना सिंपल क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो कोई भी करके दिखा सकता था। ओ भाई 29 जैसा फिर डाउट में आ गया। ओके, सेमी एनुअली के कारण आया है डाउट में। आद्विका, जितने भी क्वेश्चन डाउट लिस्ट में है इनमें से कौन सा आता है आपको, एक करके दिखाओ। आज तो ऑफलाइन आए हो, मंडे को तो मैं ऑनलाइन के कारण आपसे एक भी नहीं करा पाई। कौन सा करूंगी, विच वन विल यू? नंबर 2 3, ओके बेटा। आ जाओ बेटा। इविंग टर्म्स ऑड टर्म्स वाला वही है 23। अरे वाह, इतना अच्छा क्वेश्चन आता है आपको, गुड। देता है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 38। क्योंकि 4 नंबर है एपी में, स्पेशल 4 नंबर। अच्छा, एक्सट्रीम का मतलब क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड है, यानी बेटे एंड वैल्यूज, कॉर्नर वाली फर्स्ट और फोर्थ। मिड का तो तुम्हें पता ही है, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और फोर्थ का सम 8 है और मिड वाली दोनों का स्क्वायर 15 है। अब यहां से डी कैंसिल हो गया क्योंकि स्पेशल 4 नंबर लिए, ए की वैल्यू यहां भर दी, डी आ गया बेटे। चलो, ये क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यू। बट यदि ये होता सब्जेक्टिव तो आप दो केस बनाएंगे। जब ए 4 D1 देन द नंबर्स आर, जब ए 4 और D9 -1 देन द नंबर आर। आंसर यही आएगा। एक आंसर आएगा 1357, एक आंसर आएगा 7531। बट सब्जेक्टिव में आप दोनों केस करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट चल जाएगा। नाउ 2 डाउट्स आर लेफ्ट। और जो लोग तैयारी करेंगे क्या पता एक आधा डाउट कल और निकल जाए, बट कल सब लोग टाइम से आ जाते हैं वैसे, शार्प 4:15 आएंगे। पहले कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, लास्ट के 5 मिनट रखेंगे डाउट्स के लिए। डाउट कल भी ले लो, परसों भी ले लो, सैटरडे को है टेस्ट तो अभी हमारे पास 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे, डाउट्स के लिए। आज के लिए इतना।